तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी फिल्म की, राजमहल 2। इसमें आपको मिलेगा हॉरर का तगड़ा डोज और साथ में जबरदस्त कॉमेडी भी। मतलब एक ही कहानी में डर भी है और हंसी भी। और यही सवाल इस फिल्म को खास बनाता है। सोचिए क्या होता है जब एकदम हाई वोल्टेज हॉरर के बीच में बचकानी सी कॉमेडी आ जाए। ये जो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है ना, बस यही इस फिल्म की पूरी कहानी को चलाता है। तो होता यह है कि एक परिवार है और उनके पास सिर्फ 10 दिन है। इन 10 दिनों में एक बदला लेने वाली आत्मा जाग उठती है। और मजे की बात यह है कि आत्मा से बड़ा खतरा तो शायद उनके अपने बेवकूफी भरे प्लान्स है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जो अचानक ही बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, गांव के मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो देवी माँ की मूर्ति को हटा दिया जाता है और सिर्फ 10 दिनों के लिए। लेकिन इन 10 दिनों में जब मूर्ति को अनाज के संदूक में रखा जाता है तो माना जाता है कि देवी माँ की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। मतलब गांव पूरी तरह से असुरक्षित है और ये बुरी ताकतों के लिए एक खुली दावत जैसा है। और हाँ, इस मौके का फायदा उठाने वाले भी तैयार बैठे हैं। एक तरफ है एक तांत्रिक जो इसे बुरी आत्माओं को कंट्रोल करने का आखिरी मौका मानता है। उसका इरादा तो दुनिया पर राज करने का है। और दूसरी तरफ है एक बदला लेने वाली आत्मा, जिससे बस उस खानदान को तबाह करना है जिसने उसके साथ गलत किया था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर। ये है माया की कहानी, वो आत्मा जिसका जिक्र हम कर रहे थे। देखिए ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत गहरा अन्याय छिपा है। माया अपने परिवार की राजकुमारी हुआ करती थी, लेकिन उसकी लव स्टोरी का अंत इतना भयानक हुआ कि वो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। उसके अपने पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए ये जहर लाया हूँ, इसे पीकर मुझ पर एक एहसान करो। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस धोखे की, उस क्रूरता की गवाही है। एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या को एहसान का नाम दे दिया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? वजह थी परिवार का सम्मान। माया ने एक नीची जाति के लड़के से प्यार किया और उसके साथ भाग गई थी। वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके पिता के लिए ये खानदान पर एक धब्बा था, तो उसने माफी का झूठा नाटक करके दोनों को वापस बुलाया और मार डाला। अब माया की आत्मा का निशाना परिवार के बचे हुए वारिस हैं, मुरली और सुरेश। कहानी का ये हिस्सा बताता है कि असली डर भूतों से नहीं बल्कि इंसानी नफरत से होता है। तो एक तरफ तो ये इतना सीरियस, इतना डरावना माहौल है और फिर अचानक से फिल्म एक जोरदार यू टर्न लेती है। अब बात करते हैं इसके कॉमेडी वाले हिस्से की, जो कहानी को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाता है। मतलब घर के अंदर एक भूत घूम रहा है और घर के लोग वो अपनी अलग अलग अतरंगी योजनाओं में लगे हुए हैं। और ये योजनाएं भी कैसी, कोई अपनी लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए सुपर हीरो एंट्री मार रहा है और वो फ्लॉप हो जाती है। कोई गलती से बालों में डाई की जगह डिटर्जेंट लगा लेता है। एक इडली वाला है जिसे अपनी टूटी हुई दुकान के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। और हमारे हीरो वो तो नकली डॉक्टर बनकर और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग और साफ सफाई को लेकर तो लगातार मजाक चलता ही रहता है। तो अब वापस मेन प्लॉट पर आते हैं। यहीं पर ये हॉरर और कॉमेडी के धागे एक दूसरे में उलझना शुरू होते हैं, जब ये सारे किरदार मिलकर उस भूत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए माया से लड़ने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? पहले ये तो पता चले कि उसने परिवार के किस मेंबर पर कब्जा किया है। असली भूत है किसके अंदर? और फिर शुरू होती है जासूसी। कुछ सुराग मिलते हैं, एक अजीब सी आवाज जो बहन अनीता की तरफ से आती है। फिर उन्हें एक तरीका पता चलता है कि जिस पर भूत का साया है उसकी परछाई सब सच बता देगी। और एक और फिजिकल साइन, उसके नाखून जो खंजर जैसे बताए गए हैं। इन सब सुरागों को जोड़कर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि माया की आत्मा असल में मुरली की बहन अनीता के शरीर में है। तो अब जब पता चल गया है कि भूत कौन है, तो उसे निकालने का प्लान भी बनता है। प्लान ये है कि अनीता के सिर पर एक खास जादुई स्याही लगाई जाएगी, ताकि एक पवित्र आत्मा उसके शरीर में आकर माया की आत्मा से लड़ सके। और अब हम पहुंचते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी 10वां दिन, जब एक बड़ा फाइनल रिचुअल होना है जो इस पूरे खेल को खत्म कर देगा। तो प्लान कुछ ऐसा है, 10वें दिन मंदिर में एक बहुत बड़ा हवन, एक महायज्ञ होगा।
उसकी आग की लपटों को बहुत ऊंचा उठने दिया जाएगा ताकि उससे जबरदस्त एनर्जी पैदा हो। और फिर जब पूजा अपने चरम पर होगी तो मंदिर की छत से पानी डालकर अभिषेक किया जाएगा। माना जाता है कि इससे देवी की शक्तियां जाग जाएंगी और माया की आत्मा को हमेशा के लिए भगा देंगी। यहाँ ये जो अभिषेक शब्द है ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नहलाना नहीं है, ये एक पवित्र क्रिया है जिससे देवी माँ की खोई हुई शक्तियों को वापस जगाया जाना है ताकि वो माया की आत्मा से लड़ सके। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ा रिस्क है। कहा जाता है कि अगर पवित्र आत्मा जीत भी गई तब भी ये मुमकिन है कि वो शरीर जिसमें ये लड़ाई हो रही है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, मतलब जान जाने का पूरा खतरा है। तो ये सब देखकर कहानी के आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, भूतों और देवियों की इस दुनिया में क्या सबसे बड़ा खतरा आज भी इंसान की अपनी क्रूरता ही नहीं है? आखिर माया की पूरी कहानी इसी इंसानी नफरत और अन्याय की वजह से ही तो शुरू हुई थी।